तो नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम स्पीडी करंट ऑफ एयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 2025 का है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि लाता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसे दिया जाएगा। लाता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसे दिया जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सेट कर लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला। इसका आंसर हो जाएगा कुमार मंगलम बिरला। एक बार फिर से, लाता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा, तो कुमार मंगलम बिरला। दूसरा क्वेश्चन है कि टाइम्स हायर एजुकेशन इंडिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा IISc बेंगलोर। IISc बेंगलोर। तीसरा क्वेश्चन है कि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अच्युत सामंत। इसका आंसर हो जाएगा अच्युत सामंत। फिर से है क्वेश्चन नंबर 4 है कि IFC विश्व कप 2025 में भारत 7 पदक, जिसमें से 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य, कौन कौन सा, तो 2 स्वर्ण, 4 रजत, 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा है। यानी कि ISSC विश्व कप 2025 में हुआ था, तो भारत ने 7 पदक जीता था। भारत ने 7 पदक जीता था। 7 पदक में से 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य था। तो इस 7 पदक के साथ भारत किस स्थान पर रहा है, तो 7 पदक के साथ भारत तीसरा स्थान पर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोज जोन दिवस मनाया गया है। किस राज्य की युद्ध स्मारक में खोज जोन दिवस मनाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव, कौन सा उत्सव, गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है, तो इसका हो जाएगा त्रिपुरा। इसका हो जाएगा त्रिपुरा। इसके बाद है कि दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहां शुरू की गई है। यानी कि दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहां शुरू की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। यानी कि दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहां शुरू की गई है, तो बेंगलुरु में शुरू की गई है। कहां, तो बेंगलुरु में। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड HEALD पहल शुरू किया गया है। HEALD हेल्ड पहल शुरू किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। यानी कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलेंगे कि 23 मई 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहां किया गया। 23 मई 2025 को पहली बार सूर्य किरण, कौन सा, तो सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहां किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना सी। 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहां किया गया था, तो पटना में। क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। कौन सा योजना, पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा कि सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदक के साथ किस स्थान पर रहा।
इसका ऑप्शन हम ऊपर की तरफ लेकर चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठा। फिर से क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज ह्युआंगजिंग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज ह्युआंगजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना ने। 13 नंबर है कि किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया है? यानी कि इसका हो जाएगा आंसर प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम, कौन सा? तो राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय ने। यानी कि आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़िया किस भारतीय राज्य में स्थित है? यानी कि थांगजिंग पहाड़ी के बारे में पूछ रहा है, जो कि अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है, वो भारत के किस राज्य में रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, गांव स्तर पर पुराव शेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन है? गांव स्तर पर पुराव शेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य भारत के कौन बन गया है? यानी कि गांव स्तर पर पुराव शेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 के राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 16 के राइट आंसर कर्नाटक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कि हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? यानी कि हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? तो इसका राइट, महिला संवाद योजना शुरू करने वाला भारत के पहला राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बिहार, अपना बिहार। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना के से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया है? यानी कि प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभ्यारण्य में उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाट्यशास्त्र और श्रीमद् भगवत गीता, दोनों हो जाएगा। इसका आंसर दोनों हो जाएगा, यानी कि माना जाए तो ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा है? दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा अमरावती। आंध्र प्रदेश के राजधानी है, यही दुनिया का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? भारत के पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी अमरावती में ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 42 तक अगले वीडियो में। धन्यवाद।